बीच में होम ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किए प्रयागराज में। प्रयागराज में होम ट्यूशन से कुछ खर्चा निकालते, कुछ नोट्स में, क्योंकि हमने आज भी हमारे पास आर्थिक इतनी सही नहीं है कि हम कोई कोचिंग अफोर्ड कर लें, कोई कर लें। अब बस हम वही नोट्स से अपने मित्रों के सहायता से अगर सपोर्ट करते थे, हमारे फ्रेंड भी सपोर्ट करते थे, खुद के ऊपर ही भरोसा था कि ज़रूर हम सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने किसी के भी कौन क्या बोलते इस पर हमने ज़्यादा माइंड नहीं किया। जीएस हम घटना चक्र ही फॉलो करते थे, क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे तो उसमें भी घटना चक्र ही एक जो एसएससी का आती है कंबाइन, उसको हमने फॉलो करते थे। फिर कुछ उस समय हमने लूसेंट से ही पढ़ाई किया था। लोअर पीछे जब हम लोग दिए थे उस समय जो है 150 क्वेश्चन का था, जिसमें मैथ था, साइंस था, रीजनिंग था, हिंदी, जीएस। अब जीएस का वेटेज ज़्यादा था, 50 क्वेश्चन थे और सब 25-25 क्वेश्चन थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं प्रयागराज के गोविंदपुर में, और ये हमारे सर हैं क्या नाम, अमित दुबे जी, जिनका यूपी पीसीएस जो लोअर यूपी पीसीएस 2019 बैच में इनका मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चयन हुआ है। चलिए आज सर से जर्नी के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि सर वो क्या क्या चीज़ें पढ़ते थे उस प्री प्लस मेंस, वो सारी चीज़ें। और पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर की कार्य क्या है, ये भी इनसे जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कि ये कब से तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम दे रहे थे क्या, और क्या केवल सिविल एग्ज़ाम भी दे रहे थे। वो सारी चीज़ें जो इनको प्रिपरेशन में चैलेंजिंग फेस करने को मिलते हैं, वो सभी एक एक करके आप सभी लोग से हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए सर, सबसे पहले आपको हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और थोड़ा तेज बोलिएगा। तो सर अब हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका नाम एक बार फिर से, और आप कहाँ से एजुकेशन बैकग्राउंड अपनी स्कूलिंग की परीक्षा पास की। मेरा नाम अमित दुबे है। मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ से हमारी जो एकेडमिक पढ़ाई जो है हमारे गांव से ही हुई थी। तो वहाँ से पढ़ने के बाद हमने इंटर जो है कादीपुर एनआईसी कादीपुर से हमने इंटर किया। उसके बाद हम सुल्तानपुर से बीएससी किया मैथ से। उसके बाद बीएससी करने के बाद हमने जो है तैयारी के लिए जो इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद यहाँ पर कब आए थे स्टार्टिंग में? तो शुरुआत में बीएससी करने के बाद मेरा मन था बीटीसी, अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए तो हम वहाँ से बीटीसी कर लें। लेकिन काउंसलिंग बाद अगर जब नहीं हुआ तो फिर हमने जो है मूड बनाया कि आगे एसएससी की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने 2016 लास्ट में अक्टूबर में हमने यहाँ आया इलाहाबाद। 2016 से और आज 2022 भी ख़त्म हो गया, 2023 फाइनली आज 6 साल की जर्नी आपके साथ समाप्त हो गई, और फाइनली आज सिलेक्शन भी हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो है हम लोगों के मेहनत और घर वालों का सपोर्ट, जिसमें हमारे बाबा जी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। उनके सपोर्ट की वजह से जो है हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और कुछ हमारे मित्रों का भी सपोर्ट था, जिन्होंने हमेशा हर तरह से हमको सपोर्ट किया पढ़ाई में। अब थोड़ा सा जानेंगे कि आपका जो ही यूपी लोअर पीसीएस जो 2019 वाली वैकेंसीज थी, ये फाइनली 3 साल बाद जो है कि इस रिजल्ट आया 9 दिसंबर को, और आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में आप जानेंगे कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर के कार्य क्या है, अगर आपकी जिससे जॉब लगी उसमें क्या क्या आपको करना रहेगा इसके फील्ड में। अब जैसे नाम से ही है कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसमें पूरा मार्केट जो आपके अंडर में आता है, जिस भी ब्लॉक में आप रहेंगे। तो इसमें और भी जो सरकारी मतलब खरीद होती है धान गेहूं का क्रय केंद्र, ये भी आपके अंडर में आता है। मिल हो गया, गोदाम हो गया, और फिर जो आलू का जो कोल्ड स्टोर होता है, ये सब जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के अंडर में ही आता है। सब इन सब का जो है इंस्पेक्शन जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर ही करते हैं। तो अब थोड़ा सा बात करेंगे, पहले आप जब आए थे स्टार्टिंग में इलाहाबाद में, तो पहले आपने बताया अभी कि पहले एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे थे। तो कब टर्न आपका मतलब मूड चेंज हुआ, या फिर ऐसे कब ऐसा लगा कि क्या मोटिवेशन मिला कि आप सिविल सर्विस की ओर अट्रैक्ट हुए? हमारा जो है बचपन से ऐसा था कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे। तो लेकिन हमको एक बेस जो है करना था कि क्योंकि हम लोग मीडियम फैमिली से हम थे, तो हमको मीडियम फैमिली से
आगे जो है हमको एक था कि पहले एक हम जॉब ले लेते हैं, जॉब के साथ साथ हम तैयारी करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आने के लिए संसाधन की ज़रूरत होती है और संसाधन हमारे पास था नहीं। तो इसीलिए हमने उस समय एसएससी के माइंड में था कि एसएससी की तैयारी करते हैं। तो 1-2 साल एसएससी, वो भी एसएससी की तैयारी हमने सेल्फ ही कर रहे थे। लेकिन हमने जब एसएससी की तैयारी की, हमको कुछ समस्याएँ जो है समस्याएँ सामने आई। जैसे एसएससी ऑनलाइन होता था, तो हमारे पास उस समय मतलब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे और लैपटॉप भी कमी थी, तो अब प्रैक्टिस हमको दिक्कत होता था। तो आपने कुछ इस प्रिपरेशन के दौरान आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे? सर, जब हमने एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो इंग्लिश की कोचिंग यहीं आर.के. सर से हमने ज्वाइन किया था। उसके बाद जब इस फील्ड में आया तो जीएस खुद से पढ़ते, मतलब सब कुछ चीज़ जो है खुद से ही करते थे। तो हमको मतलब एक मीडियम फैमिली की वजह से होने से हमको बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने फिर इस फील्ड में आए कि लोअर की वैकेंसी है, इसमें हमने तैयारी करना शुरू कर दिया। तो इसमें अच्छा हुआ, ऑफलाइन पेपर हुआ और अच्छे पेपर प्री में हो गया। तो उसके बाद आगे से जो है सेल्फ ही सब अपना कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक छोटी सी, मतलब कम से कम। लोअर पीसीएस जब हम लोग दिए थे उस समय जो है 150 क्वेश्चन का था, जिसमें मैथ था, साइंस था, रीजनिंग था, हिंदी, जीएस। और जीएस का वेटेज ज़्यादा था, 50 क्वेश्चन थे और सब 25-25 क्वेश्चन थे। तो पर मान लीजिए जीएस के 50 क्वेश्चन, 25 हिंदी और 25 रीजनिंग। हाँ, 25 जो मैथ भी था। हाँ, मैथ भी था और 25 साइंस था। 25 साल। तो इसके लिए जैसे आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था उसके बारे में एक बार बताइए। अब जैसे हमने मैथ से स्टूडेंट थे तो हमारा मैथ, हाँ मैथ, साइंस से रीजनिंग सही था। तो जीएस का हमने पढ़ाई किया था। तो उस समय जीएस हम घटना चक्र ही फॉलो करते थे, क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे तो उसमें भी घटना चक्र ही एक जो एसएससी का आती है कंबाइन, उसको हमने फॉलो करते थे। फिर कुछ उस समय हमने लूसेंट से ही पढ़ाई किया था। उसके बाद जब प्री में हो गया तो फिर हमने उसके बाद जो है जीएस का वेटेज ज़्यादा था और अब डीप पढ़ना था, मेंस था, तो हमने फिर घटना चक्र पूरा फॉलो किया खुद से। घटना चक्र को पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, मैप जो है मैपिंग से ज्योग्राफी, मतलब सब चीज़ अपना जो घटना चक्र ही फॉलो किया, उस चीज़ पढ़ाई की फिर। अच्छा, इसके अलावा और कोई एग्जाम देते थे कि केवल वही सीजीएल ही दिए और फिर लोअर पीसीएस में आए तो फिर हम अपना जीएस स्टार्ट करने लगे, क्योंकि हम लोग एसएससी थे तो जीएस थोड़ा वीक था। तो हम फिर जीएस का अपना स्टार्ट करने लगे। तो फिर जीएस के लिए घटना चक्र को प्रायोरिटी देते थे। उसके बाद और बचपन में हम लोग जब जिस स्कूल से, जहाँ से स्कूलिंग हमारी हुई है, वहाँ हमने जो है 8 तक जो एनसीईआरटी बुक पढ़ा था। तो जीएस में इतना था कि कोई मतलब बेस कमज़ोर नहीं था। बस वही था कि ना कि उस मतलब शुरुआत में जीएस ना पढ़ने की वजह से था, बाद हमने वही जीएस घटना चक्र फॉलो किया। आज फाइनली 6 साल बाद आपको जॉब मिली है। तो जैसे बीच में कभी डिस्ट्रक्शन होता था कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, जॉब नहीं मिलेगी, तो वो सारे चैलेंजेस के बारे में बताइए, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? स्टार्टिंग बहुत चैलेंज, क्योंकि पिताजी हमारे जॉब नहीं करते थे। तो बाद में उनके जॉब ना होने की वजह से हम लोगों को बहुत फेस करना पड़ा। हम बीच में होम ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किए प्रयागराज में। होम ट्यूशन से कुछ खर्चा निकलते, कुछ खर्चा मतलब घर से भी मिल जाता। बाबा हमारे बहुत मतलब सपोर्टिव थे, उन्होंने ही पूरा सपोर्ट किया। और कुछ हमारे जो है मित्र लोग थे, वो लोग भी बहुत मतलब सपोर्ट किए पढ़ाई में, क्योंकि बचपन से पढ़ने में ठीक थे। तो सब लोग लगा कि अगर इनको सपोर्ट कर दी जाएगी ये जो है सक्सेस हो जाएंगे। तो उन लोगों की उम्मीद थी, घर वालों की उम्मीद थी, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर मान लीजिए अगर नहीं होता तो कभी ऐसा बीच में आपको कोई परेशानियां या फिर रिलेटिव या फिर आपके जो संग गांव के लोग कैसे ऐसे करते, 6 साल आज हो गया कोई जॉब नहीं? जैसे अब हमारे घर वाले भी सपोर्ट करते थे, हमारे फ्रेंड भी सपोर्ट करते थे, खुद के ऊपर ही भरोसा था कि ज़रूर हम सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने किसी के भी कौन क्या बोलते इस पर हमने ज़्यादा माइंड नहीं किया। हम बस अपने तैयारी में लगे रहते थे, क्योंकि हमें अपने मेहनत पे भरोसा था। हमें था कि हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कभी न कभी सक्सेस होंगे ही। बहुत सारी समस्याएं आई, आर्थिक रूप से बहुत समस्याएं आई, लेकिन धीरे धीरे हमारे मित्रों की वजह से और घर वालों के बाबा के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा बताइए सबसे पहले कि जैसे आपने एसएससी का भी एग्ज़ाम दिया है और इसका भी एग्ज़ाम दिया है, तो सबसे बड़ी आपको फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता था, कहीं न कहीं किस कमी ही माना जा सकता है। तो आपका फाइनली आपको क्या लगता था कि सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक, कमियां हमारे में यही है, तो सबसे जो न्यू स्टूडेंट को वो नहीं करनी चाहिए, तो सबसे बड़ी कमियाँ अपनी बताइए कि हम सबसे बड़ी कमी यही करते थे। इसे
एसएससी में क्या था कि एसएससी में सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पे हमको जो मतलब कि था एक से हम हमारे पास संसाधन सब नहीं था। हमने बताया कि जब हम एसएससी तय किया हमारे पास मोबाइल तक नहीं था। अब उस समय एसएससी ऑनलाइन टेस्ट होता था, ऑनलाइन प्रैक्टिस होती थी, हम उससे बहुत पीछे हो जाते थे। बाद में जब हम अपने मतलब कि पार्टनर के साथ इनके साथ जब आए तो उसके बाद इनके पास लैपटॉप था। तो उस समय भी पता आर्थिक रूप से इतनी दिक्कत होती थी कि हम लोग कोई 1000-2000 रुपये का जो आता है टेस्ट के लिए उसको खरीदने में भी दिक्कत होती थी। तो बहुत सारी समस्याएं एसएससी में हमको यही दिक्कत हुई, क्योंकि मैथ भी हमारा बहुत सही था, इंग्लिश कोचिंग भी किए थे तो वो भी सही हो रहा था। तो फिर उसी समय हमको लगा कि एसएससी छोड़ करके हम ऐसे फील्ड में आ जाए जहाँ हमको ऐसे संसाधन की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ हमको बुक से ही काम चल जाए। तो फिर हमने एसएससी से छोड़ करके इधर आ गए, मतलब UPSSC के एग्ज़ाम में। तो और पहला एग्ज़ाम मेरा लोअर PCSC था, इसके पहले हम UPSSC कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। इसे ये जो UP पेट वोट ये सारे नहीं। हाँ, तो हम UPSSC उसी समय लोअर मतलब कि लोअर वैकेंसी है तो उसी को हमने जो है फॉर्म फिल किया, उसी की तैयारी हमने शुरू किया। थोड़ा सा आप यहाँ पर प्रयागराज में आप रहते हैं, काफ़ी दिन से रहते हैं, तो सब बताइए यहाँ पर जैसे इस समय भी आप 2 लोग रूम पार्टनर थे, कितना खर्चा मंथली वुड गेट माने तो आ जाता है? अब हम लोग जिस हिसाब से इतना मतलब कि सब कुछ देखते हुए हम लोगों का खर्चा जो है यहाँ पर 5000 रुपये में हो कितना जाता है। इस रूम रेंट इसके तो कितना है इसका? यहाँ जो है 2 लोगों का जो है 3700 रुपये है। इसमें आपको अटैच किचन भी मिला है थोड़े? बस एक अपवाद है कि यहाँ इसी रूम किचन मिला है और सब रूम किचन नहीं है। बस। हाँ। और तो सबसे पहले बताइए आपको मोटिवेशन कभी आपको डिस्ट्रक्शन होता था, कभी जैसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती तो उसके बारे में क्या करते थे, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है बहुत सारा, तो उसके बारे में बताइए। डिस्ट्रैक्शन होने तो होता ही, लेकिन हमने जो है क्या था, हालत के इतने मतलब हम लोग थे कि हम लोग कभी डिस्ट्रैक्शन अगर होता भी था तो हमको ये लगता था कि अभी हमको आगे कुछ करना है। हमको मतलब कि फिर घर वालों की उम्मीद थी, हमारे मित्रों की भी उम्मीद थी, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से हम लोग बच जाते थे वहाँ से। इसीलिए बहुत ज़्यादा हमको इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। ओवरऑल अगर बात करें तो जो न्यू कैंडिडेट है जो इस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे बड़े स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड सिलेबस? अब जैसे अगर UPSSC की जो पैटर्न चेंज हुआ है कि अब तो एक पेट होता है, पेट के बाद उसके थ्रू वैकेंसी आती है। तो UPSSC में जितने बच्चे आते हैं तो पेट का सिलेबस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें। और सबसे मेन में सबसे बड़ी चीज़ होता है कि GS और साइंस। तो क्योंकि GS का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, UP स्पेशल सब पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको, और अगर आप वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, कम समय में मतलब चाहते हैं कि तैयार हो जाए, तो हमने जो है जो मतलब कि हमने जो पढ़ा है, हमने घटना चक्र को फॉलो किया है। घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ा है, उसी को हमने पढ़ा, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया। और कुछ चीज़ जो समझ में नहीं आता था, जैसे हमको स्टार्टिंग में ज्योग्राफी नहीं समझ आती थी, तो हमने यूट्यूब पर एक आलोक सर, टारगेट आलोक थे, उनके हमने पूरा वीडियो देखा था। वहाँ से हमको इसका जो है हाँ ज्योग्राफी फ़ायदा मिला आपको, हेल्प? हाँ, पूरा सा आया समझ में हमको। उसके बाद से हमने जो है, इसके अलावा कोई आपने यूट्यूब चैनल जो फॉलो किया है, फिर जो अच्छे कोई चैनल है बताइए, या फिर कोई वेबसाइट फॉलो करते हैं? हम जैसे टारगेट आलोक से हमने जो ज्योग्राफी पढ़ा था, उसके बाद इधर यूट्यूब से करंट अफेयर्स जो है उसी को फॉलो करते थे। उसमें जो है स्टूडेंट मतलब प्रशांत धवन सर पढ़ाते थे, और भी लोग थे, उन्हीं लोगों का करंट अफेयर्स देखते थे। और इसके अलावा हमने सब जो है बुक को पढ़ा है। थोड़ा सा बुक के बारे में बताइए कि प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक फॉलो करते थे, और इसके अलावा अभी जो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। जैसे बुक आप पहले अगर किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ना है तो इसे देखिए, बहुत लोग NCERT को प्रीफर करते हैं। तो हाँ, अगर जिसका बेस नहीं है तो वो NCERT पढ़ सकते हैं, क्योंकि NCERT पूरा बेसिक पे है। लेकिन अगर जिसको जो है थोड़ा बहुत GS समझ है, वो लोग जो है घटना चक्र को फॉलो करें। अगर वनडे एग्जाम देना चाहते हैं तो घटना चक्र की बहुत सारी वैरायटी किताब आती है, पूर्वावलोकन आता है, प्लस वन लाइनर भी आता है। फिर उसको फॉलो वन लाइनर पूरा NCERT हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूरा रहती है घटना चक्र में। घटना चक्र से अपना एक शॉर्ट नोट्स की तरह भी अपना निकाला है। तो वहाँ भी हम जहाँ तो उसको किताब एग्जाम के लिए, हाँ, वो वनडे एग्जाम हर एग्जाम आपको बेनिफिट करेगा। यहाँ तक को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो PCS प्री तक भी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं।
थ्रू आउट लोकल। हाँ, तो हमने यही देखा कि अगर किसी को वनडे एग्जाम पे फोकस करना है तो वही से फोकस कर। हाँ, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए महेश अग्रवाल की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। और साइंस और हिस्ट्री के लिए अगर आप घटना चक्र तो पढ़िए ही, साथ में अगर आप इसके साइंस और टेक के लिए उसके लिए जैसे हमने बीच में फ्री में टेलीग्राम पे काजल मैम का वीडियो पाया था साइंस, क्योंकि हमारा साइंस से में बायो कमज़ोर था। तो बायो की वजह से हम बायो को हमने जो काजल मैम से पढ़ा था, तो वो उसके बाद हमने घटना चक्र फॉलो किया पूरा जी। उसी घटना चक्र को प्रैक्टिस करते थे, उसी को पढ़ते थे जी। मान लीजिए आपको पूरा समझ में आता था और एक घटना चक्र अगर फॉलो करने से पूरे जीएस आपका कंप्लीट हो सकता है। हाँ, वनडे एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है, उस टॉपिक को आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक जैसे ज्योग्राफी के लिए महेश अग्रवाल की है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट है। और बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो हैं, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो उसे पढ़ लेंगे। जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो है एक महिपाल सर हैं, आईएएस के लिए पढ़ाते, उस समय वो जो है आईएएस के लिए पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, फिर हमने उनको पूरा फॉलो किया था। तो उससे हमारा एक समझ जो है वो वहाँ से। जी। जो इस प्रयागराज में है स्टूडेंट जो काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे ना होने के पीछे बहुत सारी वजह होती है। बहुत कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारा डीप पढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी कमी हमको यहीं पर लगता है कि जितना हमको पढ़ना है, जिस डायरेक्शन पढ़ना है, उससे हम थोड़ा अलग हट जाते हैं, इसीलिए जो है सफलता नहीं हो पाती। हम यही कहेंगे कि अगर जो वनडे एग्ज़ाम में करना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि वो अपना जो है सिलेबस पहले देखें कि क्या सिलेबस में है, क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है उतना ही पढ़ें। उसके लिए कोई भी बुक पढ़ सकते। जैसे हमने घटना चक्रों की फॉलो किया, तो घटना चक्रों हमने जो है उसी को पढ़ा, उसी को हमने बेस बनाया, उसी को हमने पढ़ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की शुरुआत किया। यहाँ टोटल कितने घंटा पढ़ाई को दे देते थे, पढ़ाई को लेकर? जैसे हमारा कोई निश्चित नहीं रहता था, लेकिन जब हमारा लोअर प्री निकला तो उसके बाद हम अपना टाइम था कि 8 से 9 घंटे हम जो है डेली पढ़ते रहते थे। फिर कुछ अगर कहीं से टेस्ट सीरीज मिल गया, उसको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वही अपना मतलब कि 8 से 9 घंटे हमारा चलता था डेली। आगे आने वाले प्लान में आपका जैसे अब आगे क्या करने के विचार है, या फिर यही इसी मतलब इसी जॉब को लेकर खुश है, या फिर आगे कुछ देना चाहते हैं? अभी हमको मेन भूख है यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की। तो अभी हमारा एज भी कम है, तो हमारा अभी तैयारी भी चल रहा है उसी का, धीरे धीरे अपना नोट्स में, क्योंकि हमने आज भी हमारे पास आर्थिक इतनी सही नहीं है कि हम कोई कोचिंग अफोर्ड कर लें, कोई कर लें। अब बस हम वही नोट्स से, अपने मित्रों के सहायता से, अगर कोई कुछ नोट्स बता रहा है उसकी वजह से हम उसी से अपना तैयारी कर रहे हैं, अपना मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हम अपना पीसीएस पे जो है फोकस कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा अपना तैयार कर लें। ज्वाइनिंग कब होगी इसकी? ज्वाइनिंग मार्च तक उम्मीद है। और थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि कोई भी मोटिवेशन लाइन, इंस्पिरेशन लाइन जो आपको याद है, तो उस स्टूडेंट के लिए, जो हम जैसे स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन लाइन, मोटिवेशन के तौर पर क्या मतलब बोलना चाहते थे? बोल बस हमारा बस यही एक है कि अगर जिसको भूख लगी रहेगी तो उसको जो है मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके अंदर किसी पद पाने की भूख है तो आपको भूख है, आप खुद के लिए मोटिवेशन होती है। और एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ बच्चे आते हैं तो थोड़ा लापरवाही, सब लापरवाही करते हैं, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलता है ना। तो जैसे हमारे फैमिली कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो कोई गाइडेंस नहीं था, तो हम भी यहाँ आए भटके, लेकिन धीरे धीरे खुद से जो है अनुभव हुआ। तो यही हम कहेंगे कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आप कभी भी कितना समय वेस्ट किए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ अब हमको सीरियस हो जाना, सीरियस अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने अपने सारी मोटिवेशन से लेकर हर एक स्ट्रेटजी को लेकर बताया। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और काफ़ी इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अच्छी नहीं थी, फिर भी इन्होंने उस संघर्ष लाइफ में अपना प्रयत्न जारी रखा और फाइनली आज 6 साल 2016 के बाद से ही प्रयागराज में टिके थे और 6 साल बाद इनको एक इनकी सफलता इनके सामने थी। तो मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन सब जरूर मिलती है।